हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि सरकारें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाधित करने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। फ्रेंड्स, वैसे तो लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसमें डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा ऐसा लोग कैसे करते हैं, चुनाव के माध्यम से करते हैं। चुनाव के द्वारा क्या करते हैं, वह अपनी पसंद के नेता को चुनते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है व्यक्ति, चुनाव वोट दे रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में एक बार जब सरकार बन जाती है तो वो कितने साल तक काम करती है, 5 साल तक रहती है। तो जो लोग होते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी किसके लिए होती है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासित होती है। यानी कि जो लोकतंत्र है वो सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। यानी कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं हमारे, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, हम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और एक दूसरी तरह की सरकार भी होती है जिसके हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसे हम या राजतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, राजा है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक राजा या रानी कोई भी हो सकता है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, जैसे वोट के द्वारा नहीं चुनते हैं। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही राजा बनता है। और राजा के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उनके लिए जिम्मेवार नहीं होता, यानी कि उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो भी वो कानून बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं रहती है। और जो भी अंतिम निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, राजा के द्वारा ही लिया जाता है। यहाँ पर लोगों को कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट वगैरह नहीं होता है। वो भी जैसे कोर्ट किसी को न्याय देना है तो वो सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, राजा के द्वारा ही किए जाते हैं। जबकि लोकतंत्र में, हमारा देश भारत में कैसा लोकतंत्र है, हमारा देश भारत में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ पर लोगों की पूरी यहाँ पर लोगों की पूरी भागीदारी रहती है। जो भी निर्णय लेने होते हैं, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उनसे कौन प्रभावित होता है, हम लोग ही प्रभावित होते हैं। तो लोकतंत्र सरकार क्या होती है, वट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सरकार, भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र लेकिन ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र को जो शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया है, इसके लिए हमने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में लगभग कभी सभी देशों में जहाँ पर डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। कई ऐसे देश हैं, संसार में बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को पाने के लिए या लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। और जो लोकतंत्र की मुख्य बात क्या होती है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की पूरी आज़ादी होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। फ्रेंड्स, और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वोट के द्वारा अपने नेता को चुनते हैं। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये पहले से ही ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आज़ादी से पहले हमें लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार तो लोगों को दिया गया था जो या तो अमीर होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी, या जो पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं लोगों या पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। जो गरीब हुआ करते थे और जो ईमानदार थे, पूरा दिन काम करते थे, और जो अशिक्षित थे और जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी,
जो गरीब थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको वोट देने का अधिकार से वंचित किया गया था। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से किनको जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को, जिनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, उन्होंने लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी विखंडन किया कि क्या वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो केवल अमीर हो, जो शिक्षित हों, केवल पुरुष हों। तो बाकी लोग जो दूसरे रह गए, गरीब लोग रह गए, जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो। हमारे देश भारत में जिसकी उम्र 18 वर्ष वो पूरी कर लेता है, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमारे देश भारत की ही बात नहीं है, ये संसार के सभी देशों, जैसे यूरोप की कंट्री की ही बात करें हम लोग, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका, तो वहाँ पर भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, क्योंकि जो लोग थे उनकी जो उन्होंने ये रूढ़िवाद धारणा अपना रखी थी कि औरतें जो हैं वो घर के काम तक ही सीमित है, वो घर बाहर का उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बाहर के कार्यों को भी संभाल सके। लेकिन जब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था? 1919 तक चला था। तो उस दौरान क्या थे, जो भी घर के पुरुष लोग थे वो सभी चले गए थे बाहर लड़ाई करने के लिए। तो जो औरतें थी उन्होंने ही स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने अपनी पूरी क्षमताओं का यूज़ किया। तब लोगों को यह विश्वास हो गया कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं, या औरतों में भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ भी कर सके। तब लोगों ने क्या किया, उनके साथ जब औरतें लड़ाई कर रही थी अपने अधिकारों के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, तब लोगों ने उनके साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी लोगों ने, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, सभी ने मिलकर भाग लिया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। जैसे कि हमारे देश में आज़ादी से पहले यहाँ पर इंग्लैंड का शासन था, तो अमेरिका में औरतों को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था। कब मिला था? वो 1920 में, 1920 में मिला था औरतों को, ये मिला था अमेरिका में। और जो इंग्लैंड है, जिन्होंने हमारे भारत में 200 वर्षों तक शासन किया, वहाँ की औरतों को इनसे 8 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार मिला। कब मिला उनको? 1928 में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना कि लोकतंत्र के लिए लोगों ने, ये लोकतंत्र ऐसी सरकार नहीं है कि जो लोगों को खुद ही सब कुछ स्वेच्छा से दे देती है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, अपनी बात को सरकार के सामने रखना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को वो अधिकार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना लोकतंत्र सरकार के बारे में और राजतंत्र सरकार के बारे में। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।